ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 64वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। और आज जो स्पेन के भाई बहनों का उपनयन संस्कार था, तो उसके चलते थोड़ा सा कक्षा में आगे पीछे हो गया। कुछ को लगा कि होगी कक्षा, कुछ को लगा कल होगी, कुछ एक दो को मैंने बोल दिया कि कल पढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, इस सर्ग में कुछ श्लोक बचे हैं, 12 हैं कुल, 3-4 श्लोक हैं, इनको हम आज पढ़ लेंगे। तो इस सर्ग में गंगा के पार उतरने वाला ही उपक्रम चल रहा है। गुह अपनी नगरी में जाते हैं और अपने जो ज्ञाति बंधु हैं उनको अपनी अपनी नौकाएं लेकर के गंगा के किनारे लगाने के लिए वो उनको आदेश देते हैं। और उनकी सभी जो प्रजाजन हैं वो अपनी अपनी 500 नौकाएं लेकर के गंगा के किनारे लगा देते हैं। तो उन नौकाओं में सब सैनिक लोग बैठे हुए हैं और कुछ में घोड़े आदि पशु हैं जो उन यानों को खींच रहे थे, रथ आदि को। कुछ नौकाओं में माताएं हैं। तो इस प्रकार से वो सारी नौकाएं, इनके लिए एक स्पेशल नौका खुद निषाद राज गुह कर लेकर के आए हैं, भरत जी के लिए और माताओं के लिए, और जो भी राजभवन की महिलाएं थी उन सब के लिए। तो ये हम पढ़ रहे हैं। कुछ पूछना है किसी को? कोई प्रश्न है? आज क्लास आगे पीछे होती, चित्त भी आगे पीछे हो गया। आज कपिल जी कहाँ गए? आज वो आए नहीं तो शायद बुलाते। आए हैं? अच्छा, उधर बैठते थे ना, इसलिए उधर ढूंढ रही थी मैं आपको। तो आज नहीं लाए आप? कोई प्रश्न हो गया? ठीक, प्रश्न अपना ही होना चाहिए, जैसे मैंने कल बताया था ना। तो इनका स्वामी जी का हम कल सुनेंगे। आज सुनाओगे स्वामी जी? कल हैं? तो सुना दो, आज सुना दो, कोई बात नहीं है, आ जाओ। हाँ, आज आपने तैयारी की होगी ना, तो फिर ठीक, बताओ। मेरे वाम पार्श्व में स्थित सभी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम, तथा मेरे सामने उपस्थित मेरे वरिष्ठ आचार्यगण तथा मेरे सहपाठीगण, आप सबको मेरा प्रणाम, तथा मेरे अनुज भाइयों को मेरा दिल से आशीर्वाद है। दीदी, यूँ तो रामायण का प्रत्येक श्लोक में ही जीवन की सार छिपा हुआ है, फिर भी रामायण एक सद्गुणों का सागर है। उस सागर से मैंने 4 बार
सद्गुणों को चुना हूँ, जो पूर्व से ही मेरा जीवन में था, बचपन से ही मेरा, हो सकता है पिछले जन्म का संस्कार हो मेरा। उनमें से एक है उत्तरदायित्व। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, सीता माता सब अपने उत्तरदायित्व में रत थे। उसी प्रकार मैं भी देखता कि मुझे कोई भी उत्तरदायित्व दिया जाता है तो मैं उस विषय में सचेतन हो जाता हूँ, एकाग्र हो जाता हूँ। उसको कैसे संपादन किया जाए, पूरा मतलब मेरा पूरा शक्ति उसी में लग जाता है। और रामायण सुनने के बाद उसमें और भी दृढ़ता आया है मेरा। और दीदी, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि भविष्य में परम श्रद्धेय गुरुदेव जी के द्वारा जो कोई भी उत्तरदायित्व दिया जाएगा, मैं उसको 99.99% अपने निर्वहन करूंगा। निर्वहन करूँगा। 0.1% इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि मनुष्य हो, त्रुटि हो सकता है, इसलिए। दूसरा है पुरुषार्थता। राम जी, लक्ष्मण जी सबके जीवन में पुरुषार्थ थे। राम जी तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। इसी प्रकार मैं भी देखता हूँ कि मेरा जीवन में पुरुषार्थ बचपन से ही है। अभी एक चीज़ मेरे को इसमें अपनाना है, जो परम श्रद्धेय गुरुदेव जी के आदेश है कि अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ये मेरा टूट जाता है श्रृंखला, इसको मेरे को अपनाना है। तीसरा है संघर्ष। रामायण के प्रत्येक पात्र की जीवन में संघर्ष से भरा हुआ है। उसी प्रकार मैं भी अपना जीवन में देखता हूँ कि बचपन से ही मेरा जीवन में संघर्ष है, लेकिन जिस प्रकार राम जी सहित सभी पात्र ने प्रत्येक संघर्ष में स्थिर रहे, धीर स्थिर रहे और अपने लक्ष्य तक पहुँच गए, उसी प्रकार मुझे भी पूर्ण आश्वासन है कि मैं भी एक दिन सभी बाधाओं को, प्रतिकूलताओं को मिटाकर मैं अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचूंगा। चौथा है, जब परम श्रद्धेय राम जी ने वन में गए थे तो उस समय परम श्रद्धेय गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को आदेश दिए थे कि आप सिंहासन में आसीन हो जाओ, और मंत्रिमंडल का भी यही अनुरोध था। तो भरत जी ने एक शब्द कहे थे कि यदि मैंने राम सिंहासन में आरूढ़ हो जाऊं तो मैं रघुकुल का कुल कुल का कलंक बनूंगा। कुल उपांसन है, ऐसा शब्द आया है। तो मैं भी दीदी ये आश्वासन देता हूँ कि भविष्य में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जिससे इस शरीर को जन्म देने वाला उस माता पिता की कुल तथा नतुन जन्म देने वाला गुरु की जो कुल है, उसको मैं कभी भी उस सम्मान की मैं मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा। अभी तो ऐसा कार्य अवश्य करूंगा जिससे दोनों कुल का ही सम्मान, समृद्धि, वृद्धि हो। पंचम है दीदी, जो राम जी प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति में प्रशांत चित्त होकर प्रत्येक कार्य को संपादन किए हैं, उसी प्रकार अपना गुरु जी का जो आदेश है, बाहर से क्रियाशील और भीतर से अत्यंत शांत प्रशांत होना है। इसलिए मेरा भी जीवन का ये उद्देश्य है। इसलिए संन्यास दीक्षा की समय मैंने अपना नाम प्रशांत देव रखा था, क्योंकि नाम का भी एक प्रभाव होता है जीवन में, इसलिए मैंने चिंतन करके ही नाम रखा था मैंने। और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि मैं सब दुर्गुणों को मिटा के एक दिन सब समस्याओं का समाधान करके अपना जीवन में प्रशांतता अवश्य लाऊंगा। षष्ठ है, राम जी सहित सभी पात्रों का जीवन में मातृशक्ति के ऊपर एक प्रेम वात्सल्य भाव है, उदार भाव है। उसी प्रकार मैं भी दीदी आश्वासन देता हूँ कि भविष्य में यदि कोई ऐसा अवसर आए कि एक पुरुष और एक स्त्री को मेरे को मतलब सहायता करना हो, कोई अपरिहार्य परिस्थिति ना हो, तो मातृशक्ति को ही मैं सर्वप्रथम सहायता करूँगा, फिर पुरुष को। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। इसको थोड़ा सुधारो, इसको बोलो कि मातृशक्ति के प्रति मेरा सम्मान का भाव रहेगा, है ना जी। प्रेम और सहायता वाले बनने के लिए अभी टाइम लगेगा जी, क्योंकि मातृशक्ति तो खुद ही शक्ति है। तो शब्दों का चयन इसलिए मैं सुधार रही हूँ। जी जी। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी जब बोलते हैं तो बोलते हैं मातृशक्ति के प्रति हमारा बहुत गौरव का भाव है, सम्मान का भाव है, ऐसे मेरा ऐसे ही भाव था। ठीक। और आप सभी से मेरा यही प्रार्थना है कि आप मुझे
आशीर्वाद कीजिए कि मैं इस सद्गुणों को अपना जीवन में धारण कर सकूं। और आप सभी को मेरा यही निवेदन है कि आप सभी अवश्य शुरू से लेकर अंतिम तक प्रत्येक भाई बहनों ने जो सद्गुणों के विषय में चर्चा करेंगे, तो उस विषय में जो आपके अनुकूल हो उसको अवश्य अपना जीवन में धारण कीजिए। तभी ये रामायण का सुनना और अध्ययन हमारे लिए सार्थक हो सकता है। इति ओम शांति ही शांति ही शांति। बहुत आशीर्वाद है स्वामी जी। इन्होंने अपने रामायण से सीख के अपने जीवन में क्या क्या करना है उसको ज़्यादा अभिव्यक्त किया है। तो भगवान करे इनकी जैसी अभिप्सा है वो भगवान सब पूरी करेंगे। तो पढ़ें आगे, थोड़ा इसको पूरा करें। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का आज? चलो कोई नहीं, इसको पूरा कर लेते हैं। 9 तक हुआ था ना। नारीणामपि पूर्णास्तु काश्चिच्च वाजिनां काश्चिदत्र वहन्ति स्म यानयुग्मं महाधनं पताकिन्यस्तु तानावः स्वयं दाशैरधिष्ठिताः वहन्त्यो जनमारूढं तदा सम्पेतुराशुगाः सा पुण्याध्वजिनी गंगां दाशैः सन्तारिता स्वयं मैत्रे मुहूर्ते प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम्। तो वो जो 500 नौकाएं आई थी उनमें जो एक खास स्वस्तिक नौका गुह लेकर आए थे उसमें भरत जी, शत्रुघ्न जी और कौशल्या माता और अन्य जो राजयोषिता, अन्य राज परिवार की जो महिलाएं हैं वो आरूढ़ हुई। नारीणाम अभिपूर्णास्तु काश्चित काश्चित वाजिनाम, और केवल एक ही नहीं अनेक ऐसी नौकाएं महिलाओं से ही परिपूर्ण हो गई। तो खूब सारी माताएं बहनें गई होंगी। और कुछ में यान युग्यम महाधनम वाजिनाम वहन्ति स्म काश्चिद अत्र, और कुछ में जो यानों में जुतने वाले जो बहुत ही श्रेष्ठ कोटि के महाधनम, श्रेष्ठ कोटि के जो घोड़े हैं उनको भी नौका में चढ़ाया गया। पताकिन्यस्तु तानावः स्वयं दाशैरधिष्ठिताः वहन्त्यो जनमारूढ़ं तदा सम्पेतुराशुगाः। तो पताकाओं से युक्त जो वो नावें हैं, नाव थी, नौकाएं थी जिनमें ध्वज लगे हुए थे, स्वयं दाशैरधिष्ठिता, स्वयं नाविक उनके अधिष्ठाता बने हुए थे, माने उनके चलाने वाले खेवनहार बने थे। वहन्त्य जनमारूढ़म, और बहुत सारे जो प्रजा के जन हैं, अयोध्या के जन हैं, वो उसमें आरूढ़ हो गए। तदा आशुगाः संपेतु, और तब वो शीघ्र चलने वाली नौकाएं चलना प्रारंभ किया, चल पड़ी वो नौकाएं। सा पुण्याध्वजिनी गंगां दाशैः सन्तारिता स्वयं मैत्रे मुहूर्ते प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम्। सा पुण्यध्वजिनी गंगां दाशैः स्वयं संतारिता। तो इस प्रकार से चलते चलते, और लगता है बहुत लंबा पाठ रहा होगा उस स्थान पे गंगा का, तो इन्होंने खुद जो नाविक हैं उन्होंने जो पुण्याध्वजिनी, जो पुण्य जल वाली और पुण्य पताकाओं वाली जो गंगा है उसको संतारिता, स्वयं खुद उन्होंने उस विशाल गंगा को पार करवाया। और ये कब पहुँचे? मैत्रे मुहूर्ते प्रययौ प्रयागवनम उत्तमम। प्रयागराज से वन की तरफ ये चलने लगे उस समय मैत्र मुहूर्त, 24 घंटे में कितने मुहूर्त होते हैं? हाँ? प्रहर तो 8 होते हैं। 24 मुहूर्त, प्रहर 8 होते हैं, मुहूर्त कितने समय का होता है? 48 मिनट का। हाँ, तो इसका मतलब है तीसरे प्रहर में पहुंचे ये। और इसका प्रारंभ कब से मानेंगे? जब से चले तब से, जब से चले
तब से तीसरे प्रहर में पहुंचे। एक ये अर्थ हो सकता है, और एक तो हो सकता है कि सूर्योदय से उसका मुहूर्त का प्रारंभ करें तो तीसरे प्रहर में पहुंचे, माने इनको पार करने में 2 घंटे लग गए लगभग। तो इतना बड़ा होगा, लोग बैठे भी होंगे, नौका चली भी होगी, फिर उतरे भी होंगे, तो ये चलते चलते उसको पार करते करते मैत्र मुहूर्त में उस पार पहुंच गए और प्रयाग वन की ओर, प्रयाग वनम उत्तमम प्रययौ, नौकाओं से उतर करके वो प्रयाग वन की तरफ निकल गए सब लोग। आश्वासयित्वा चमो महात्मा निवेशयित्वा च यथोपजोषं द्रष्टुं भरद्वाजं ऋषिं प्रयर्य ऋत्विग्व्रतः सन् भरतः प्रतस्थे। आश्वासयित्वा च चमो महात्मा निवेशयित्वा च यथोपजोषम। तो वहां पर पहुंच करके चमूम पूरी सेना को आश्वासयित्वा आश्वासन दे करके महात्मा निवेशयित्वा च यथोपजोषम, यथ उपजोषम निवेशयित्वा महात्मा चमोम आशयित्वा भरद्वाज ऋषि प्रवर्यम द्रष्टुम ऋत्विग सन भरतः प्रतस्थे। तो भरत जी यहाँ पर भरद्वाज जी के दर्शन करने के लिए ऋत्विग को और इनको अपने पुरोहित को उनका दर्शन करने के लिए वो चल दिए। सबको तो छोड़ दिया उन्होंने यथास्थान। महात्मा यहाँ भरत जी के लिए आया है। महात्मा भरत जी ने चमोम आश्वासयित्वा, अपनी पूरी सेना को आश्वासन दे करके कि आप चलना जारी रखें या बैठ जाएं, मतलब उनको थोड़ा रोक दिया। चमोम आश्वासयित्वा च महात्मा यथोपजोषम निवेशयित्वा च, जैसा जैसा उनको उचित लगा ऐसे ऐसे स्थान पे उनको ठहरा करके और वहां उनको रोक करके भरद्वाजम ऋषि प्रवर्यम, जो भरद्वाज ऋषि हैं, श्रेष्ठ ऋषि हैं, उनको देखने के लिए भरतः प्रतस्थे, भरत जी ने प्रस्थान किया। तो श्री राम जी भी जाते समय, क्योंकि इनका आश्रम रास्ते में पड़ता है भरद्वाज जी का, तो श्री राम जी भी इनके आश्रम में गए थे और अभी भरत जी भी इनके आश्रम में गए हैं। तो ये इनकी गंगा पार हो गई और यहाँ पर 64वां सर्ग संपन्न होता है। अब भरत जी के आश्रम में प्रवेश करके और जो वार्तालाप हुआ वो अब हम 65वें सर्ग में पढ़ेंगे। भरद्वाजाश्रमं दृष्ट्वा क्रोशादेव नरर्षभः बलं सर्वम् अवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः पद्भ्यामेव हि धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्रपरिच्छद वसानो वासशिक्षौ मे पुरोधाय पुरोधसम् ततः संदर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगाम अनुपुरोहितं वसिष्ठं अथ दृष्ट्वैव भरद्वाजो महातपाः सञ्चचालासनात्तूर्णं शिष्यान्नर्घ्यमिति ब्रुवन् समागम्य वसिष्ठेन भरतेन अभिवादितः अबुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम्। भरद्वाज आश्रमं दृष्ट्वा क्रोशादेव नरर्षभः, ये जो नरश्रेष्ठ श्री भरत जी हैं, जब इन्होंने दूर से कोस भर से जब उनका भरद्वाज जी का आश्रम देखा तो बलम सर्वम अवस्थाप्य, अपने सारे बल, बल मतलब सेना, सेना को वहाँ पर अवस्थापित करके भी आप यहीं रुक जाओ, सेना को नहीं साथ लेके जाते हैं। बलम सर्वम अवस्थाप्य जगाम सह मंत्री भी, केवल मंत्रियों को साथ लेकर के आश्रम की तरफ आगे बढ़े। तो सेना को एक कोस ही छोड़ दिया। तो कुछ चीजें ना शिष्टाचार की होती हैं। अब मानो कि आश्रम में पूरी सेना को लेके चले जाएं तो कहाँ तो उनको बिठाएंगे,
कौन पानी पिलाएगा, तो आतिथ्य नहीं कर सकते हैं ना। और यदि वो बेचारे आतिथ्य ना कर सकें तो एक तरह से फिर उनका अपमान होता है, अपयश होता है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए, रामायण से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि कई बार हम बहुत बड़ी एक मित्र मंडली को लेकर किसी के यहाँ अतिथि चले जाते हैं। अब पता नहीं उसके पास बेचारे के बैठने के लिए स्थान है कि नहीं है, कुछ खिलाने पिलाने के लिए है कि नहीं है, हो सकता है उस समय वो व्यक्ति ड्यूटी पे हो। तो ये सब चीज़ें जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और ख़ास करके आज के युग में, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है उसमें हर व्यक्ति व्यस्त रहता है किसी न किसी कार्य में। तो पहली बात तो पहले जैसे ऐसे अचानक चले जाते थे तभी तो उसको अतिथि बोलते थे, तो आजकल ऐसे नहीं जाना चाहिए। आजकल अतिथि बनने की थोड़ी सी परंपरा चेंज हो गई। आजकल शिष्टता उसको मानी जाती है कि आप पहले उसको बताएं कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं और फिर जाएं। पता लगा कि वो बेचारा घर पे ही नहीं है, या फिर घर पे है तो पता लगा कि उसके पास कुछ पानी सब्जी फल आदि है ही नहीं लाया हुआ, तो फिर उल्टा वो व्यक्ति उसकी एक तरह से हम हिंसा करते हैं, दुखी हो जाते हैं ना, परेशान कि भी आपको आना ही था तो एक बार बता तो देते। और या तो फिर हम अपने बहुत सारे शिष्यों को लेकर के चले जाते हैं। खास करके ऐसी ऐसी त्रुटियां गुरुकुल में पढ़ने वाले भाई बहन कर देते हैं, क्योंकि वो ऐसे भोले भाले होते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनको पता नहीं होता घर गृहस्थी कैसी चलती है। तो उसमें थोड़ा सा व्यवहारिक होना चाहिए, छोटे छोटे व्यवहार भी आने चाहिए। व्यवहार कम आते हैं गुरुकुल में जो पढ़ते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता है दुनियादारी के व्यवहारों का, तो उनका भाव तो अच्छा ही होता है, लेकिन कई बार वो दूसरे व्यक्ति को कष्टकारी हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने एक कोस पहले ही अपने सारे बल को, सेना को सर्वम अवस्थाप्य मंत्री भी सहजगा में, अपने केवल मंत्रियों के साथ गई। और पदभ्याम एवं, ये भी एक बात है, पैदल जाना चाहिए ऋषियों के आश्रम में, या फिर कुछ थोड़ी दूर पहले यान रोक देने चाहिए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि जहाँ गुरु जी की कुटिया है वहीं जाकर के गाड़ी रोकें, तो उसमें थोड़ा अहंकार की भावना दिखाई देती है। तो थोड़ा पैदल चल के जाना चाहिए। और ये हमारी वैदिक परंपरा में जैसे अभिज्ञान शाकुंतल में भी ये देखने को मिलता है। जब दुष्यंत वहाँ जाते हैं कण्व ऋषि के आश्रम में, तो वो अपने सैनिकों को, और यहाँ तक कि यहाँ भी ऐसे ही बताया है, न्यस्त शस्त्र परिच्छद, वो जो धर्मज्ञ भरत जी हैं उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र भी वहाँ छोड़ दिए। आश्रम में जाते समय धनुष बाण अस्त्र शस्त्र आदि लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, या बहुत जो हमेशा उनके साथ रहते हैं केवल वो ही हों, उसके अतिरिक्त नहीं लेके जाना। तो सब अपने अस्त्र शस्त्र और परिच्छद, जो राजसी वेशभूषा है, उसको छोड़ करके, और ये वहाँ भी आता है अभिज्ञान शाकुंतल में भी, दुष्यंत जब जाते हैं वहाँ तो वो अपने राजसी वस्त्रों को उतार करके जाते हैं, अपने सैनिकों को बाहर ही छोड़ करके जाते हैं, और जो आश्रम वालों का जो वेश है वैसे ही वेश में, वैसी ही वेशभूषा में वो वहाँ प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने भी यहाँ ऐसे ही किया। वसानो वाससी क्षौमे पुरोधाय पुरोधसम, पुरोधसम पुरोधाय, अपने पुरोहित जी को आगे करके। इनके पुरोहित कौन है? महर्षि वशिष्ठ जी। तो आजकल तो पुरोहित शब्द जो है ना वो बहुत उसमें समझा जाने लग गया, हेय भाव में। पुरोहित का मतलब जो यज्ञ आदि करवाई, तो उसको जैसे वो बेचारा करवाता भी है ना यज्ञ आदि, तो कहेंगे पंडित जी जरा जल्दी करो, थोड़ा आप वाला काम जल्दी जल्दी निपटाओ, तो ताकि हम आवश्यक काम आगे करें। विवाह शादी में ऐसे होता है ना, तो उनको वो मंत्र पाठ आदि और यज्ञ आदि सब क्या लगता है? एक्स्ट्रा वर्क लगता है उनको, ये फालतू का है तो इसको जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा। और उनको ये नहीं पता है कि ये ही मेन है, उसके बाद में आप जो करने जा रहे हैं फोटोग्राफी आदि, वो तो सब गौण है। तो पुरोहित का कभी इतना ही ऊंचा गौरव होता था जितना भगवान का है, क्योंकि भगवान को भी पुरोहित कहते हैं। अग्निमीळे पुरोहितम, सबसे पहले भगवान का विशेषण ऋग्वेद में पुरोहित ही बताया गया है।
पुरोहित माने जो हमें आगे लेके चलता है और हमारा हित करता है, वो पुरोहित है। तो ऐसे तो भगवान है जो हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारा हित करते हैं। ऐसे तो हमारे गुरुजन हैं, ऐसे हमारे माता पिता हैं। तो उनको हमेशा आगे रखना चाहिए और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके आगे नहीं चलना चाहिए चलते समय भी। तो इन्होंने अपने गुरुदेव को, महर्षि वशिष्ठ जी को आगे रख करके, और केवल जो 2 वस्त्र, उत्तरी और कटी वस्त्र, केवल उन्हीं में उन्होंने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। तो शेष फिर कल पढ़ेंगे, आज ही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करें सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो